इस वीडियो को केवल सुनने के लिए नहीं बनाया गया है, इसे महसूस करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह वह अवस्था है जहां मन शांत होता है और ब्रह्मांड सुनना शुरू करता है। आज आप 108 बार धन्यवाद सुनने वाले हैं। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह आपके विचारों, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन की दिशा को धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया है। यदि आप इसे पूरे मन से सुनते हैं तो संभव है कि आप वही अनुभव करें जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, ग्रैटिट्यूड की शक्ति। ग्रैटिट्यूड यानी आभार सिर्फ अच्छे समय में धन्यवाद कहना नहीं है। यह वह मानसिक अवस्था है जहां आप यह स्वीकार करते हैं कि आपके जीवन में पहले से ही बहुत कुछ सही चल रहा है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप शिकायत की अवस्था से बाहर आ चुके हैं और स्वीकार्यता की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। यही स्वीकार्यता आपके अवचेतन मन को शांत करती है, आपकी सोच को सकारात्मक दिशा देती है और आपकी ऊर्जा को स्थिर बनाती है। ग्रैटिट्यूड आपको कमी से निकालकर समृद्धि की चेतना में ले जाता है, और जब मन समृद्धि में होता है तो जीवन में अवसर, समाधान और सही समय स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। यही कारण है कि जब आप धन्यवाद में रहते हैं तो ब्रह्मांड को आपके लिए काम करने का अवसर मिलता है। 108 का आध्यात्मिक महत्व। 108 कोई साधारण संख्या नहीं है। यह संख्या सदियों से आध्यात्मिक परंपराओं में पूर्णता और संतुलन का प्रतीक मानी जाती रही है। जप, मंत्र, माला और ध्यान में 108 का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह मन, शरीर और चेतना तीनों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। जब आप 108 बार धन्यवाद कहते हैं तो आप केवल शब्द नहीं दोहराते, आप अपने अवचेतन मन को पूर्ण स्वीकार्यता का संदेश दे रहे होते हैं। यह संख्या आपके मन को एक चक्र में ले आती है जहां विचार भटकते नहीं और ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। इसी कारण 108 धन्यवाद अफर्मेशंस धीरे धीरे आपके भीतर शांति, स्थिरता और विश्वास की गहरी अवस्था पैदा करते हैं। यह अभ्यास आपको मांगने से आगे बढ़ाकर समर्पण और संतुलन की अवस्था में ले जाता है। सुनने का सही तरीका। इस वीडियो को सुनने के लिए आपको किसी विशेष साधना या प्रयास की आवश्यकता नहीं है। इसे सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले सुनिए। ये वे क्षण होते हैं जब मन सबसे अधिक शांत और ग्रहणशील होता है। आपको शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं है, न ही किसी कल्पना पर जोर डालने की आवश्यकता है। सिर्फ सुनिए और भीतर ही भीतर धन्यवाद की भावना को महसूस कीजिए। यदि बीच में विचार आए तो उन्हें रोकने का प्रयास मत कीजिए, उन्हें आने दें और फिर ध्यान को दोबारा शब्दों पर ले आइए। यह अभ्यास जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा प्रभाव डालता है। नियमित रूप से सुनने पर आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया और आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। यही सही तरीका है, बिना दबाव, बिना अपेक्षा, सिर्फ धन्यवाद की अवस्था में रहना। एफर्मेशंस 1 से 10। जीवन के लिए आभार। अब आप अपने भीतर आभार की भावना को स्थिर होने दीजिए। हर शब्द को सुनते हुए उसका अर्थ महसूस कीजिए। धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद इस नई सुबह के लिए, धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद मेरे शरीर के लिए, धन्यवाद मेरे चेतना के लिए, धन्यवाद मेरे अनुभवों के लिए, धन्यवाद मेरी अब तक की यात्रा के लिए, धन्यवाद हर सीख के लिए, धन्यवाद मेरी निरंतर वृद्धि के लिए, धन्यवाद इस वर्तमान क्षण के लिए। इन शब्दों के साथ आप अपने अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। जब जीवन के लिए आभार आता है तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, और यही शांति आगे आने वाले सभी चमत्कारों की आधारशिला बनती है। एफर्मेशंस 11 to 20। मन और सोच। अब ध्यान अपने भीतर मन और सोच की ओर ले आइए। यहीं से जीवन की दिशा तय होती है। धन्यवाद मेरी सोच के लिए, धन्यवाद मेरी समझ के लिए, धन्यवाद मेरी स्पष्टता के लिए, धन्यवाद मेरे धैर्य के लिए, धन्यवाद मेरी आंतरिक शांति के लिए, धन्यवाद मेरी जागरूकता के लिए, धन्यवाद मेरे आत्मविश्वास के लिए, धन्यवाद मेरे फोकस के लिए, धन्यवाद मेरे संतुलन के लिए, धन्यवाद मेरी मानसिक स्थिरता के लिए। इन अफर्मेशंस के साथ आप अपने मन को विरोध से निकालकर स्वीकृति की अवस्था में ला रहे हैं। जब मन के लिए आभार आता है तो विचार शांत होते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन अधिक सहज महसूस होने लगता है। अफर्मेशंस 21-30। स्वास्थ्य और ऊर्जा। अब अपनी जागरूकता को अपने शरीर और ऊर्जा पर टिकने दीजिए। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा आप जीवन का अनुभव करते हैं।
धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद मेरी जीवन ऊर्जा के लिए, धन्यवाद मेरी शक्ति के लिए, धन्यवाद मेरी रिकवरी और संतुलन के लिए, धन्यवाद मेरी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद मेरी हीलिंग क्षमता के लिए, धन्यवाद मेरी नींद के लिए, धन्यवाद मेरी ताजगी के लिए, धन्यवाद मेरी देखभाल के लिए, धन्यवाद मेरी संपूर्ण जीवन शक्ति के लिए। इन शब्दों के साथ आप अपने शरीर से संघर्ष करना छोड़कर उसके साथ सहयोग करना सीखते हैं। जब आप स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो शरीर अधिक सहजता से संतुलन और ऊर्जा की अवस्था में आने लगता है। अफर्मेशंस 31-40 रिश्ते और लोग। अब अपने ध्यान को अपने जीवन में आए लोगों और रिश्तों पर ले आइए। हर व्यक्ति, हर संबंध किसी न किसी रूप में आपकी यात्रा का हिस्सा रहा है। धन्यवाद मेरे माता पिता के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे मित्रों के लिए, धन्यवाद मेरे सहयोगियों के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिनसे मुझे सीख मिली, धन्यवाद मिले हुए प्रेम के लिए, धन्यवाद मिले हुए सम्मान के लिए, धन्यवाद मिले हुए समर्थन के लिए, धन्यवाद हर अनुभव कराने वाले व्यक्ति के लिए। इन अफर्मेशंस के साथ आप शिकायत और अपेक्षा से ऊपर उठकर स्वीकृति की अवस्था में आते हैं। जब रिश्तों के लिए आभार आता है तो भीतर कड़वाहट कम होती है और मन में संतुलन और शांति गहराने लगती है। अफर्मेशंस 41-50 काम और उद्देश्य। अब अपने ध्यान को अपने काम और अपने उद्देश्य की ओर ले जाइए। काम केवल आजीविका नहीं होता, यह आपके भीतर की क्षमता को दुनिया के सामने प्रकट करने का माध्यम होता है। धन्यवाद मेरे काम के लिए, धन्यवाद मेरे कौशल के लिए, धन्यवाद मेरे प्रयासों के लिए, धन्यवाद मेरी जिम्मेदारियों के लिए, धन्यवाद मेरे अवसरों के लिए, धन्यवाद मेरी निरंतर प्रगति के लिए, धन्यवाद मेरी पहचान के लिए, धन्यवाद मेरी प्रतिबद्धता के लिए, धन्यवाद मेरे लक्ष्य के लिए, धन्यवाद मेरी जीवन दिशा के लिए। इन एफर्मेशंस के साथ आप अपने काम को बोझ नहीं बल्कि विकास का साधन मानने लगते हैं। जब उद्देश्य के लिए आभार आता है तो प्रयास थकान नहीं देते बल्कि भीतर से संतोष और स्थिरता पैदा करते हैं। एफर्मेशंस 51-60 धन और समृद्धि। अब अपनी जागरूकता को धन और समृद्धि की ओर ले आइए। समृद्धि केवल धन की मात्रा नहीं होती, यह सुरक्षा, संतुलन और भरोसे की भावना होती है। धन्यवाद मेरी आय के लिए, धन्यवाद मेरे संसाधनों के लिए, धन्यवाद मेरी आवश्यकताओं के पूर्ण होने के लिए, धन्यवाद मेरी आर्थिक स्थिरता के लिए, धन्यवाद मेरी सुरक्षा की भावना के लिए, धन्यवाद मेरी समृद्धि के लिए, धन्यवाद मेरी निरंतर वृद्धि के लिए, धन्यवाद नए अवसरों के विस्तार के लिए, धन्यवाद अबंडेंस की सोच के लिए, धन्यवाद मेरे सुरक्षित और संतुलित भविष्य के लिए। इन अफर्मेशंस के साथ आप कमी की चेतना से बाहर निकलकर समृद्धि की चेतना में प्रवेश करते हैं। जब धन के लिए आभार आता है तो मन शांत रहता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन में स्थिरता अपने आप बनने लगती है। 8वें अध्याय में आंतरिक शक्ति। अब अपना ध्यान अपने भीतर मौजूद उस शक्ति पर ले आइए जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता देती है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह हमेशा आपके भीतर ही रही है। धन्यवाद मेरी आत्मिक शक्ति के लिए, धन्यवाद मेरी समझदारी के लिए, धन्यवाद मेरे साहस के लिए, धन्यवाद मेरी जिम्मेदारी लेने की क्षमता के लिए, धन्यवाद मेरे आत्मसम्मान के लिए, धन्यवाद मेरी स्वतंत्र सोच के लिए, धन्यवाद मेरी स्पष्ट सीमाओं के लिए, धन्यवाद मेरी आत्म स्वीकृति के लिए, धन्यवाद मेरी जागरूकता के लिए, धन्यवाद मेरी सच्चाई के लिए। इन अफर्मेशंस के साथ आप स्वयं को कमजोर नहीं, सक्षम और जिम्मेदार मानने लगते हैं। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो डर कम होता है, निर्णय मजबूत होते हैं और जीवन अधिक संतुलित महसूस होने लगता है। एफर्मेशंस 71-80 भविष्य और विश्वास। अब अपना ध्यान आने वाले समय और अपने विश्वास पर टिकाइए। भविष्य को लेकर चिंता तब होती है जब विश्वास कमजोर होता है। आभार उस विश्वास को मजबूत करता है। धन्यवाद मेरे भविष्य के लिए, धन्यवाद सही समय के लिए, धन्यवाद सही निर्णयों के लिए, धन्यवाद सही मार्गदर्शन के लिए, धन्यवाद ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता के लिए, धन्यवाद हर योजना के लिए, धन्यवाद मिलने वाले संकेतों के लिए, धन्यवाद मेरी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद हर परिवर्तन के लिए, धन्यवाद आने वाले हर अवसर के लिए। इन एफर्मेशंस के साथ आप भविष्य को डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ देखने लगते हैं।
जब विश्वास गहराता है तो मन शांत रहता है और जीवन की दिशा अपने आप स्पष्ट होने लगती है। एफर्मेशंस 81 to 90। अब आप उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां नियंत्रण छोड़कर समर्पण की भावना आती है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करना है। धन्यवाद जो मुझे मिला उसके लिए, धन्यवाद जो चला गया उसके लिए, धन्यवाद जो मेरी ओर आ रहा है उसके लिए, धन्यवाद हर अनुभव के लिए, धन्यवाद हर सीख के लिए, धन्यवाद हर चुनौती के लिए, धन्यवाद हर समाधान के लिए, धन्यवाद हर स्पष्टता के लिए, धन्यवाद हर शांति के लिए, धन्यवाद हर संतुलन के लिए। इन एफर्मेशंस के साथ आप प्रतिरोध छोड़ते हैं और स्वीकार्यता में प्रवेश करते हैं। जब समर्पण आता है तो भीतर संघर्ष कम होता है और जीवन अधिक सहजता से बहने लगता है। एफर्मेशंस 91 से 108। अब आप उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द कम हो जाते हैं और भावना गहरी हो जाती है। यह पूर्ण समर्पण की अवस्था है। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस यात्रा के लिए, धन्यवाद इस क्षण के लिए, धन्यवाद इस शांति के लिए, धन्यवाद इस समझ के लिए, धन्यवाद इस ऊर्जा के लिए, धन्यवाद इस जागरूकता के लिए, धन्यवाद इस विश्वास के लिए, धन्यवाद क्योंकि सब कुछ सही हो रहा है, धन्यवाद क्योंकि सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है, धन्यवाद क्योंकि जो चाहिए था वह मिल चुका है, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इन अंतिम शब्दों के साथ आप मांग से पूरी तरह मुक्त होकर स्वीकृति और विश्वास की अवस्था में स्थिर होते हैं। यही वह अवस्था है जहां चमत्कारों की संभावना स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। इंटीग्रेशन, गहरी बात। अब कुछ क्षण इस शांति के साथ बने रहिए। आपने 108 बार धन्यवाद कहा नहीं, आपने 108 बार अपने अवचेतन मन को यह संदेश दिया है कि आप संघर्ष से बाहर स्वीकृति की अवस्था में आ चुके हैं। जब मन शिकायत छोड़ता है तो ऊर्जा रुकती नहीं, वह सहज रूप से आगे बढ़ने लगती है। ग्रैटिट्यूड आपको यह नहीं सिखाता कि सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि यह सिखाता है कि हर स्थिति में कुछ ऐसा है जिसे स्वीकार किया जा सकता है। यही स्वीकार्यता भीतर गहरी शांति पैदा करती है और यही शांति बड़े बदलावों की शुरुआत बनती है। आपने इस अभ्यास के माध्यम से अपने भीतर वह स्थान बनाया है जहां स्पष्टता, संतुलन और विश्वास स्वाभाविक रूप से टिकने लगते हैं। अब जब आपने यह 108 धन्यवाद एफर्मेशंस पूरा किया तो समझिए कि आपने केवल शब्द नहीं दोहराए हैं, आपने अपने भीतर ऊर्जा, विश्वास और स्थिरता का बीज बोया है। धन्यवाद की यह अवस्था आपको शिकायत और चिंता से ऊपर ले जाती है। जब मन आभारी होता है तो जीवन में सभी संभावनाएं खुल जाती हैं। याद रखिए, सच्चा परिवर्तन केवल सुनने से नहीं आता, बल्कि महसूस करने और अपने जीवन में उसे उतारने से आता है। आज आपने सही शुरुआत की है। इस अभ्यास को नियमित रूप से दोहराते रहें तो धीरे धीरे आप जीवन में अधिक शांति, संतुलन और चमत्कार महसूस करेंगे। यदि यह वीडियो आपको भीतर से सशक्त, शांत और प्रेरित महसूस करा रहा है तो कृपया लाइक कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, या बताइए कि कौन सा एफर्मेशन आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ। यदि आप चाहते हैं कि और लोग भी इस शक्ति और शांति को अनुभव करें तो इसे शेयर कीजिए। और ऐसे और शक्तिशाली स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए अभी पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाइए ताकि आप हर नई एफर्मेशन वीडियो सबसे पहले सुन सकें। याद रखिए, आपकी छोटी सी क्रिया जैसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बन सकती है।